मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावाखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितृतीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुं गुरुं मुनीनामुपयामि। तं व्याससूनुं गुरुं मुनीनामुपयामि। यः स्वानुभावा क्लिल यः स्वानुभावा किल श्रुतिसारमेक यः स्वानुभावा किल श्रुतिसारमेक। यम प्रजंत मुनिपेतम पेत कृत्यम। पहले श्लोक में कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी जन्म लेते ही संसार को छोड़कर के, घर से छोड़कर जब जाने लगे तो उनके पिता भगवान वेदव्यास उनके पीछे दौड़े और पुत्र पुत्र कह करके चिल्लाने लगे। और तन्मय होने के कारण उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। एक संत तो ऐसा बता रहे थे कि भगवान सुखदेव की जी को देख करके वृक्षों के भी आंख से आंसू आ गए। ऐसा महापुरुष जो संसार को एक नई दिशा देने के लिए चला है, उसका मुझे दर्शन हुआ। भाव के आंसू वृक्ष में आ गए, या जिसके लिए वृक्ष भी रोते हैं, ऐसे सबके हृदय में रहने वाले भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। यह स्वानुभावा अखिल श्रुतिसारमेकम। यह भागवत महापुराण जो है श्रुतियों का सार है, अध्यात्म दीपक है और संसारियों पर करुणा करके जो इस भवसागर से, इस अज्ञान अंधकार से पार होना चाहते हैं, उन्होंने इस भागवत महापुराण का एक दीपक प्रस्तुत किया है, जो संसारियों पर करुणा करके उन्होंने उनको पार लगाने के लिए यह आध्यात्मिक दीपक प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान गुरु मुनि नाम, गुरुओं के भी गुरु भगवान हम व्यासदेव को प्रणाम करते हैं। और यह हुआ। और एक कथा कहाँ चल रही है? नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः सनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। यह निमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र में एक कथा चल रही है। और कथा यह 1,000 वर्ष में पूरी होने वाली जो ये कथा है, जो 1,000 वर्ष में पूरे होने वाले जो यज्ञ का अनुष्ठान सौनक जी महाराज इस नैमिषारण्य क्षेत्र में कर रहे हैं, उसी समय जब लोग
यज्ञ आदि करके खाली होते, तो ये देखते कि भाई समय हमारा व्यर्थ न जाए, तो सूत जी महाराज से कथा सुनते। तो उसी समय में जो ये 1000 साल चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, उसी समय ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए सौनक जी ने सूत जी महाराज को एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया और कहा, महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं, आपने बहुत शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है, तो आप ये बताइए कि उनमें सबसे श्रेयस्कर साधन आपने किसको निश्चित किया है, और किम श्रेय, कल्याण का साधन क्या है। और आपने शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत किया, तो आप ये बताइए कि उन सब शास्त्रों का सार क्या है, किम श्रेय, और शास्त्र सार क्या है। और आप ये तो जानते हैं कि भगवान ने माँ देवकी के गर्भ से वसुदेव के यहाँ अवतार किस प्रयोजन से लिया, अवतार का प्रयोजन क्या था, ये उन्होंने तीसरा प्रश्न किया। पहला प्रश्न, मानव के कल्याण का साधन क्या है। इसके बाद आपने शास्त्रों का सार क्या निश्चित किया, और भगवान ने अवतार क्यों लिया, और भगवान ने कौन कौन से लीलाएं की, ये चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। ब्रूहि ये योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्ममर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेत धर्मम कम शरणम गतः। आप ये बताइए, आपने तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो आप ये बताइए, भगवान जब स्वधाम को चले जाते हैं, भगवान ब्राह्मण भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं, तो भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों के प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहें, आप लोग, आपका प्रश्न जो है अभिनंदन के लायक है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आप भगवान कृष्ण के बारे में जो प्रश्न किया है, और इससे जो है भगवान के बारे में जब जानकारी होती है, तब भगवान की भक्ति भी होती है, और भक्ति जो है, भगवान की भक्ति अहेतुक्या प्रतिहताम, ये आत्मा संप्रसिद्धति। और भक्ति कैसे अहेतुकी, भगवान की भक्ति कैसी हो, अहेतुकी भक्ति हो, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भक्ति, मान लीजिए कोई भक्ति किसी हेतु से करता है, तो क्या प्रत्यता ये आत्मा संप्रसिद्धति, भगवान की भक्ति बोलते हैं अहेतुकी होनी चाहिए, बिना हेतु के, बिना किसी इच्छा के। तो अगर मान लीजिए कोई भक्ति भगवान की किसी इच्छा से करता है, तो न करने के अपेक्षा तो वो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे गोविंद की भक्ति ही ऐसी है कि धीरे धीरे जब किसी इच्छा, किसी कामना से भक्त भक्ति करता है, तो भगवान के चरण शरण में रहने से उसकी जो है भक्ति, जो हेतुकी भक्ति थी, वो अहेतुकी में बदल जाती है। शेष अगले अंक में मेरे भाई बहन
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और भागवत संबंधी जिज्ञासा के लिए मेरे नंबर 9827980269 पर पुनः आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।